नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। अपने धाम के लिए रवाना हुई बाबा केदारनाथ की डोली, 17 को खुलेंगे कपाट। बाबा केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली आज श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से सादगी पूर्वक केदारनाथ धाम को प्रस्थान हुई। इस अवसर पर रावल भीमाशंकर लिंग पुजारी, बागेश लिंग, देवस्थानम बोर्ड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी BD सिंह, कार्याधिकारी NP जमलोकी, डोली प्रभारी यदुवीर पुष्पवान सहित प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। कल केदारनाथ पहुंचेगी। देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि 17 मई को प्रातः 5 बजे श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस की दस्तक, राजधानी में एक मरीज में हुई पुष्टि, 2 संदिग्ध। राजधानी देहरादून में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। देहरादून के एक बड़े निजी अस्पताल में मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। इस तरह राज्य में अब ब्लैक फंगस को लेकर भी खतरा बढ़ गया है। पहाड़ों पर बड़ा खतरा। पिछले साल की तुलना में पहाड़ों में तेजी से फैला कोरोना संक्रमण जाने वजह। पहाड़ों में सबसे ज्यादा प्रभावित टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी है, जबकि पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में मामले तुलनात्मक रूप से कम है। स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि पर्वतीय जनपदों में जांच की रफ्तार बेहद सुस्त है और संक्रमण दर बढ़ रही है। बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, अलकनंदा में समाया डंपर, इतने लोग थे सवार। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग पेट्रोल पंप से करीब 200 मीटर आगे सब्जी से भरा एक वाहन अलकनंदा नदी में जा गिरा। वाहन में चालक और हेल्पर सवार बताए जा रहे थे, जिसमें से ट्रक के हेल्पर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली, जबकि 2 लोगों का पता नहीं चल पाया है। रुद्रप्रयाग में RCC कंपनी ऑल वेदर का कार्य कर रही है। कंपनी का डंपर आज सुबह 4 बजे के करीब तिलणी से रुद्रप्रयाग की ओर जा रहा था। इस दौरान पेट्रोल पंप के पास डंपर अलकनंदा नदी में जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रुद्रप्रयाग की ओर से तेजी से आ रही एक कार को बचाने के चक्कर में डंपर अनियंत्रित हो गया और सीधे अलकनंदा नदी में समा गया। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाल रुद्रप्रयाग कुंवर सिंह बिष्ट ने SDRF और DDRF के साथ ही जल पुलिस की टीम को मौके पर बुला लिया। कुंवर बिष्ट ने बताया कि डंपर में 2 लोग सवार थे, जिसमें चालक नदी में समा गया, जबकि हेल्पर फरार चल रहा है। उन्होंने बताया कि अलकनंदा नदी में जल पुलिस की ओर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक चालक का कोई अता पता नहीं चल पा रहा। सचिवालय में टीकाकरण कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे CM। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में चल रहे कोविड टीकाकरण कैंप का मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का उत्साहवर्धन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने टीकाकरण करने आए सचिवालय कर्मियों के परिजनों से बातचीत भी की। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने सचिवालय में टीकाकरण कैंप के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। CM ने सभी कर्मचारियों को कोरोना टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। शराब के नशे में कोबरा से खेल करना पड़ा भारी, युवक की गई जान, वीडियो जमकर वायरल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवक कोबरा के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। शराब के नशे में कोबरा को पकड़ने की शर्त में एक बैंड बजाने वाले युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। शराब के नशे में उसने कोबरा को पकड़ा और इस दौरान उसने युवक को डस लिया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। देहरादून मसूरी रोपवे को मंजूरी मिलने पर गणेश जोशी ने PM मोदी को दिया धन्यवाद, लिखा पत्र। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून मसूरी रोपवे के मंजूरी के लिए PM को पत्र लिखकर धन्यवाद ज्ञापित किया है। कुमाऊं मंडल में लगेंगे 3 ऑक्सीजन प्लांट, सतपाल महाराज का ऐलान। कुमाऊं मंडल के काशीपुर, खटीमा और रुद्रपुर में जल्द ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इसकी जानकारी दी है। अक्षय तृतीया पर दून सराफा बाजार में सन्नाटा, सभी ज्वेलरी शॉप बंद। आज अक्षय तृतीया है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही सोने चांदी से बने आभूषणों की खरीदारी भी की जाती है, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के चलते दून सराफा मार्केट में सन्नाटा पसरा है। रुड़की सिविल अस्पताल में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट, हरिद्वार प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। उत्तराखंड की 4 अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें रुड़की के सिविल अस्पताल का नाम भी शामिल है। वहीं हरिद्वार के ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। काशीपुर में ROB निर्माण को कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की अनुमति। शहर की जनता के लिए राहत भरी खबर है। काशीपुर में बाजपुर रोड और रामनगर रोड को जोड़ने को तैयार हो रही ROB के रेलवे क्रॉसिंग क्षेत्र में होने वाले निर्माण के लिए कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की तरफ से अनुमति प्रदान की गई। पिछले साल भर से निर्माण कंपनी द्वारा इस अनुमति का इंतजार किया जा रहा था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि ROB निर्माण का काम तेजी से किया जाएगा। ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ के लिए रवाना हुई बाबा की डोली।
आज सुबह रुद्रप्रयाग के ओंकारेश्वर मंदिर से बाबा केदार की डोली केदारनाथ के लिए रवाना हुई। कोरोना संक्रमण के कारण डोली को इस साल भी रथ से रवाना किया गया। भारत में करीब 995 रुपए में मिलेगी स्पुतनिक वी वैक्सीन। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने कहा कि रूस में आयातित कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी 995.40 रुपए में मिलेगी। उद्घाटन से पहले ही चंबा टनल की सड़क पर पड़ी दरार, घटिया निर्माण की खुली पोल। राष्ट्रीय राजमार्ग 94 ऋषिकेश गंगोत्री मोटर मार्ग चंबा के पास ऑस्ट्रेलियन तकनीकी से बनाई गई चंबा टनल के पास सड़क पर दरार पड़ गई है, जिसे भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा घटिया निर्माण की पोल खुल गई है। ऑल वेदर परियोजना के तहत चंबा बाईपास सुरंग को जाने वाले मार्ग का पुश्ता भारी बारिश से भरभरा कर टूट गया, जिसके कारण यमुनोत्री, गंगोत्री, उत्तरकाशी और धौलधार क्षेत्र जाने वाले यात्रियों को चंबा बाजार होते हुए जाना पड़ा। पुलिस और तहसील प्रशासन ने मार्ग को बंद कर बैरिकेडिंग लगा दी है। लक्सर पुलिस ने बाइक चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बाइक चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी फरार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 2 बाइकों को बरामद किया है। पूछताछ के बाद आरोपी का चालान कर पुलिस अब उसके साथी की तलाश कर रही है। कोरोना काल में टैक्सी मैक्सी संचालक परेशान, खेती करने को मजबूर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण टैक्सी मैक्सी चालक बेरोजगार हो गए हैं। चालक अब अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मजदूरी कर रहे हैं। कोरोना बेवजह सड़कों पर घूमे तो पहुंच सकते हैं कोतवाली, पुलिस रख रही पैनी नजर। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़कर कोतवाली पहुंचा रही है। जसपुर के नादेही मिल ने तोड़ा चीनी रिकवरी में 44 साल का रिकॉर्ड। नादेही चीनी मिल ने अपना पेराई सत्र पूरा कर एक बार फिर से चीनी रिकवरी में 44 साल का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा है। मिल ने 132 दिन गन्ना पेराई कर 2,79,695 कुंतल चीनी का उत्पादन किया है। युवाओं ने खास बनाई ईद, फूल देकर डॉक्टरों को कहा थैंक यू। पूरे देश में आज ईद बड़ी सादगी से मनाई जा रही है। कोविड-19 के चलते सरकार ने ईद के त्योहार को मनाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ईद मनाने की अपील की है। ईद के मुबारक मौके पर आज हल्द्वानी के बनभूलपुरा के युवाओं द्वारा एक अलग परंपरा से ईद मनाई गई। युवाओं ने अस्पताल में जाकर डॉक्टरों के साथ अनोखे अंदाज में ईद मनाकर डॉक्टरों का शुक्रिया किया। घाट पर भी दफनाए गए सैकड़ों शव, बारिश से हटी बालू तो दिखी लाशें ही लाशें। कोरोना काल में यूपी के गांवों में जमकर कहर बरपा है। लोगों को लाशें जलाने के लिए जगह और लकड़ियां तक नहीं मिली। ज्यादातर लोग ऐसे थे जो गरीबी के कारण महंगी लकड़ियों की कीमत नहीं चुका पाए, जिसके चलते लोगों ने लाशें जलाई नहीं बल्कि रेत के नीचे दफना दी। बक्सर घाट के ही शिवराजपुर का खेरेश्वर घाट भी सैकड़ों लाशों से अटा पड़ा है। गंगा के बीच में और किनारे पर कई शव दफनाए गए। करीब 300 मीटर के दायरे में जिधर भी निकाय दौड़ाई गई शव ही शव नजर आए। शवों के ऊपर से बालू हटी तो मृतकों के परिजनों की बेबसी और मजबूरी सामने आई।